नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे जनन तंत्र के बारे में। जो मानव में जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे जनन की विधियां दो प्रकार की होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जबकि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन की विधियां पादपों में पाई जाती है, लेकिन आज अपन जो चर्चा करेंगे लैंगिक जनन में, वो भी मानव में जनन। तो मानव में जनन को समझने से पहले कुछ डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मानव में दो जनन तंत्र होते हैं, एक नर का जनन तंत्र और एक मादा का जनन तंत्र। तो देखना, पहले मैं आपको मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर बताता हूं। ये देखिए मादा जनन तंत्र का चित्र है, जिसमें ये होता है अंडाशय। अंडाशय, ये दोनों तरफ दो अंडाशय। अंडाशय इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? ओवेरी। और ये होता है गर्भाशय। गर्भाशय जिसको बोला जाता है इंग्लिश में यूट्रस। यूट्रस क्या बोला जाता है? यूट्रस। यहां से अंडाशय से जो गर्भाशय वाली ये नली है, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं? अंडाणु। अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं? अंडाणु। इनको क्या बोलते हैं? अंडाणु। इंग्लिश में बोला जाता है ओवम। क्या बोला जाता है? ओवम। अब देखो जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। जब नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में जब क्रिया करते हैं तो किसका संलयन की क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। देखो नर युग्मक अंडाणु और मादा युग्मक शुक्राणु, ये जब संलयन की अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण। कहने का मतलब ये एकल कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों मिलकर संलयन की प्रक्रिया, संलयन करके निषेचन की क्रिया करेगी तो इसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण। इसका निर्माण होगा? युग्मनज का। जब नर युग्मक शुक्राणु योनि के माध्यम से अंडवाहिनी की तरफ आता है और अंडाणु यहां से निर्मोचित होकर पहले कहां पर आता है? अंडवाहिनी। ये यहां पर इंतजार करता है शुक्राणु का। इसका शुक्राणु का इंतजार करता है। और जब नर युग्मक शुक्राणु यहां आता है तो इन दोनों में अभिक्रिया होती है। जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं निषेचन की क्रिया। और उस निषेचन में किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण। और युग्मनज वृद्धि करके जैसे 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 16 कोशिकीय संरचना का निर्माण करता है। और फिर यहां से ये कोशिकीय अवस्था किसके अंदर रोपित हो जाती है? गर्भाशय के अंदर ये रोपित हो जाता है। युग्मनज आगे वृद्धि करके फिर किसके अंदर रोपित हो जाता है? गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय में अपरा के माध्यम से ये माता से जुड़ जाता है।
और उस अपराग के माध्यम से ये क्या करता है, पोषण लेता रहता है। उत्सर्जन और पोषण दोनों ही उसी के माध्यम से, अपराग के माध्यम से होता है। और इसमें फिर ये वृद्धि करके जब देखो इसके अंदर आ जाता है, इसको बोलते हैं भ्रूण। क्या बोला जाता है, भ्रूण। क्या बोला जाता है, भ्रूण। और फिर 9 महीने के बाद में जब बच्चे का निर्माण हो जाता है उसको बोला जाता है शिशु। क्या बोला जाता है, शिशु। जो भ्रूण विकसित होकर किसका निर्माण करता है, शिशु का। जब बच्चा बाहर जन्म लेता है उसको क्या बोला जाता है, शिशु। तो ये मादा जनन तंत्र है। जनन तंत्र मानव में ये मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। इस प्रकार नए शिशु का जन्म होता है। और देखो यदि अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, माना कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, अंडाणु यहां पर आया, अंडाणु तो निर्मोचित होता है। हर 28 दिन में अंडाणु यहां पर क्या होता है, निर्मोचित होता है। एक बार इधर वाले अंडाशय से और एक बार इधर वाले अंडाशय से। अंडाणु यहां पर निर्मोचित होगा और अंडाणु क्या करता है, शुक्राणु का इंतजार करता है। यदि अगर शुक्राणु मिल जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, शिशु का निर्माण हो जाता है। माना कि जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो तब क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो तो देखो जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, यहाँ पर ये युग्मनज आगे वृद्धि करके इसमें गर्भाशय में रोपित होता है। तो गर्भाशय पहले से तैयारी करता है, कहने का मतलब यहाँ रक्त केशिकाएं इसका यहाँ पर तैयारी करती है। गर्भाशय कोई भी कार्य होने से पहले उसकी क्या होती है, तैयारी होती है। तो वो गर्भाशय पहले से क्या करता है, तैयारी करता है, उसको रोपित होने के लिए क्या करता है, तैयारी करता है। तो यहां से अब मान लो ये युग्मनज आगे, क्योंकि संलयन की प्रक्रिया हुई नहीं, इधर आ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यहां से फिर ये कोशिकाएं और ये केशिकाएं, नलिकाएं टूटकर रक्त के माध्यम से शरीर से बाहर आती है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म। क्या बोलते हैं, मासिक धर्म चक्र। क्या बोला जाता है, मासिक धर्म चक्र। इसमें क्या होता है, इसकी जो रक्त नलिकाएं वगैरह टूट के वो शरीर से बाहर आती है, इसको बोला जाता है मासिक धर्म चक्र। ये प्रत्येक महीने में एक बार आता है, लगभग 28 दिन से, 4 सप्ताह मान लो, 28 दिन में एक बार ये आता है। इसमें दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और इसके बाद में देखो ये मासिक धर्म चक्र यदि अगर आता है बराबर, इसका मतलब क्या होता है, वह स्त्री स्वस्थ है। स्त्री क्या है, स्वस्थ है। यदि अगर मासिक धर्म चक्र बराबर समय पर आता है, इसका मतलब स्त्री क्या है, स्वस्थ है। और मासिक धर्म चक्र कई बार क्या है, गड़बड़ा भी जाता है। इसके अलावा देखो एक अन्य प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जब मादा के अंदर जब अंडाणु यहां पर आता है और शुक्राणु आता है, इन दोनों में मान लो किसी कारण से संलयन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, तो उस संलयन की प्रक्रिया को कराने के लिए क्या करते हैं, मादा से अंडाणु लेते हैं, मादा से अंडाणु लेकर और नर से शुक्राणु लेकर, नर का तो क्या लेते हैं, शुक्राणु, और मादा का क्या लेते हैं, अंडाणु। मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु को बाह्य माध्यम में उनका संलयन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, संलयन कराकर फिर उसको किसमें, गर्भाशय के अंदर वापस रोपित किया जाता है। तो इसको बोला जाता है प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो माता और पिता दोनों से अंडाणु और शुक्राणु ले लिया
और फिर उसको बाह्य माध्यम में प्रायोगिक रूप से उसका संलयन कराया जाता है और फिर उसको किसमें माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। केवल और केवल संलयन की प्रक्रिया बाहर होती है और बाकी प्रोसेस वो की हुई होती है। या वो जैसे माता और पिता से अंडाणु और शुक्राणु लिए और उसको किसी अन्य माता में मतलब अन्य स्त्री में भी रोपित किया जा सकता है। जब अन्य स्त्री में रोपित किया जाता है उसको बोला जाता है सरोगेसी। क्या बोला जाता है? सरोगेसी। सरोगेसी। और उस माता को बोला जाता है सरोगेसी मदर। क्या बोला जाता है? सरोगेसी मदर। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसको तो अपनाया जाता है, लेकिन सरोगेसी वाला अपने देश में इतना अपनाया नहीं जाता है। इसके बाद में देखना, मैं आपको नर जनन तंत्र का स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। देखना, ये है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, इसमें देखना ये होता है वृषण, इसको बोलते हैं वृषण, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोला जाता है? टेस्टिस। और इसके बाहर की तरफ जो ये संरचना होती है उसको बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण। क्या बोला जाता है? अधिवृषण। और यहां से जो ये नली जा रही है आगे, इसको बोलते हैं शुक्र नलिका। शुक्र नलिका। क्या बोला जाता है? शुक्र नलिका। और ये होती है, यहां से इसमें एक नलिका और जुड़ती है मूत्र वाहिनी से, उसको मूत्राशय से, उसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोला जाता है? मूत्र वाहिनी। और इसको बोला जाता है शिशन। शिशन। क्या बोला जाता है? शिशन। अब देखो, वृषण के अंदर क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक शुक्राणु। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु। वृषण के अंदर क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक शुक्राणु पाए जाते हैं। यहां से शुक्राणु रिलीज होंगे और किसमें जाएंगे? शुक्राणु नलिका। किसमें जाएंगे? शुक्राणु नलिका में। और शुक्राणु नलिका से होते हुए किसके अंदर जाएंगे? शिशन के। किसके अंदर जाएंगे? शिशन के अंदर। और शिशन में देखो दो मार्ग, ये दो मार्ग का काम करता है। एक तो जनन मार्ग का काम करता है, जनन मार्ग भी होता है ये शिशन, और एक क्या होता है? मूत्र मार्ग भी होता है। शिशन दो मार्ग का निर्माण करता है, एक तो जनन मार्ग होता है ये, और एक क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। जो शुक्राणु, अकेले शुक्राणु नहीं निकलते, उसके साथ एक फ्रुक्टोज नामक ऊर्जा का रूप होता है, फ्रक्टोज। कौन सी? फ्रक्टोज। ये साथ में जुड़ी रहती है, ये इसको आगे गति प्रदान करने का कार्य करती है। फ्रक्टोज क्या करती है? इसको आगे साथ में गुलित द्रव होता है जो इसको आगे की तरफ गति द्रव का रूप प्रदान करता है। और जब ये फ्रक्टोज और शुक्राणु दोनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वीर्य। क्या बोला जाता है उसको? वीर्य। सीमन। क्या बोला जाता है? सीमन या वीर्य। इस वीर्य में लगभग 6 से 7 ml वीर्य के अंदर 15 से 20 लाख तक शुक्राणु पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये शुक्राणु
आगे योनि के माध्यम से अंडवाहिनी में जब अंडाणु से मिलेंगे तो केवल और केवल उस अंडाणु से एक ही शुक्राणु मिल पाता है, उसकी अभिक्रिया होती है, बाकी शुक्राणु नष्ट होते हैं। और कई तो शुक्राणु ऐसे होते हैं जो आधे रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन शुक्राणु की मात्रा क्या होती है, लाखों के अंदर होती है। शुक्राणु की संरचना मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है शुक्राणु की, जिसका आगे का भाग सिर कहलाता है, ये मध्य भाग और पीछे का भाग पूंछ कहलाता है। क्या कहलाता है, पूंछ। मध्य का भाग क्या कहलाता है, पूंछ। तो ये पूंछ के माध्यम से आगे गति करता है। कौन, शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु गति करके आगे नहीं जाता है, शुक्राणु गति करके पूंछ के माध्यम से और आगे की ओर जाता है और फिर अंडाणु से मिलता है। ये अपने नर जनन तंत्र था। इस प्रकार अपने मानव में जनन के बारे में अध्ययन किया। अपने इस चैनल पर जुड़े रहें आप, और साइंस के और मैथ्स के, रीजनिंग के टॉपिक आते रहेंगे। आप अपने घंटी के बटन को दबा लें ताकि जैसे ही अगला वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद सर।